अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आता पहले कहाँ से शुरू करें, पहले टेंस सीखें, ग्रामर के रूल्स सीखें या वोकैब सीखें, कैसे इंग्लिश को बोलना शुरू करें, तो आज आपने बिल्कुल राइट वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी और आपकी जर्नी को स्टेप स्टेप में आगे लेकर जाऊंगी, जिससे बिना किसी टेंशन के आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज संध्या गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय इंग्लिश चैनल प्रैक्टिस प्लैनेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी स्पोकन इंग्लिश का स्टेप 1। स्टेप 1 मीन्स आप आज से ही थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आज मैं आपको कौन सी सेंटेंस सिखाने वाली हूँ? आज मैं आपको सिखाऊंगी इम्पेरेटिव सेंटेंस। शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, पर ये इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और मैं कहूँगी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे छोटे सेंटेंस होते हैं। तो आप डे 1 से इन सेंटेंस को बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस और ये कैसे बोले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्पोकन इंग्लिश के डे 1 में मैं आपको सिखाऊंगी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं ना, आप डे 1 से भी इनको बोल सकते हैं। आपको ज़्यादा बहुत बड़े बड़े रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना वर्ब की कोई फॉर्म याद करना। जस्ट आपको 2-3 वोकैब्स आते हो सिंपल से, आप उनकी हेल्प से आप सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस का यूज करके आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। इस टाइप की सिचुएशन में जो आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंस को बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, इसमें सब्जेक्ट हमेशा ना मिसिंग रहता है। लाइक आप जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन वर्ब तो आप समझते ही होंगे, जो आप एक्टिविटी आप करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये जो सिंपल से स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आप इनको सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करके ऑब्जेक्ट को रखे आप अपनी इंग्लिश को बोल सकते हैं। और इसमें एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ मैं अपना खाना खाती हूँ, आई हैव माई फूड, तो इस तरीके का सेंटेंस आपको सीखना नहीं है। सिंपली आपको जो बोलना है आप बस उस वर्ड की इंग्लिश बोल दो, आपका बोलना कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, आपने ऑर्डर दिया ना खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। यहाँ आओ, आने की इंग्लिश आपको पता है कम, यहाँ की पता है हियर, सिंपल कम हियर। ना आपको इसमें इज एम आर वॉज वर्ड का यूज करना, ना डू डज का, ना आपको इसमें यू शी ही किसी सब्जेक्ट का भी यूज नहीं करना। सिंपली आपके सामने कोई खड़ा है, आप उसको ऑर्डर देना है, एडवाइस देनी है, रिक्वेस्ट करनी है, जो बोलना है आप बस बोल दो। उसकी इंग्लिश रख के आप बोल दो। जैसे सीधे खड़े रहो, खड़े रह का स्टैंड होता है, सीधे का स्टिल, स्टैंड स्टिल। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। वहां जाओ, गो देयर। आपको बोला ये बिस्किट टेस्ट करो, है ना, आप हिंदी में बोलते हैं ना बिस्किट टेस्ट करो, सिंपल टेस्ट दिस बिस्किट, टेस्ट दिस फ्रूट, टेस्ट दिस स्वीट, है ना, ड्रिंक दिस कॉफी, हैव अ कॉफी, चाय पी लो, हैव अ टी, अपना नाश्ता कर लो, हैव अ ब्रेकफास्ट, खाना खा लो, हैव लंच। तो स्पोकन इंग्लिश के सेशन में डे 1 में मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि 2 वर्ड्स छोटे छोटे, जस्ट एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन दो के हेल्प से आप अपने छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और आज से ही बोलना शुरू कर दो। क्योंकि जितना जल्दी आप बोलना शुरू करेंगे उतने ही जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे, आप फ्लुएंट हो पाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया पर आप बोल उसका 10% भी नहीं पाते हो। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छे सेंटेंस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जस्ट अगर आप बड़े सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, आप छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करिए। जब आप 2 में कंफर्टेबल हो जाए तब आप 3 में बनाइए। जैसे अपना खाना समय पर खाओ, हैव योर फूड ऑन टाइम, हैव योर फूड ऑन टाइम, हैव योर फूड ऑन टाइम, है ना। जैसे मेहमानों के लिए टेबल सेट कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेबल सेट करना, सेट ऑब्जेक्ट द टेबल, अदर वर्ड्स फॉर द गेस्ट, सेट द टेबल फॉर द गेस्ट। तो ऐसे आप 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स को मिलाकर छोटे छोटे सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और आज से ही बोलना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल को रटने की जरूरत नहीं है। तो इसी सीक्वेंस में मैं कुछ आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर आई हूँ जिनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पास द सॉल्ट, कहते हैं नमक दे दो, नमक पास कर दो, सिंपल। हे पास द सॉल्ट। मूव आउट
ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वेज। देखो इंग्लिश बोलने में एक तरीका बोलना भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से किसी सेंटेंस को डिलीवर कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका डिलीवरिंग स्टाइल इंप्रूव होगा, और डिलीवरी स्टाइल जब आपका इंप्रूव होगा तो आप फ्लुएंट साउंड होते चले जाएंगे। शट द फ्रंट डोर, है ना, फ्रंट डोर बंद कर दो, शट द फ्रंट डोर। बी देयर एट 5, किसी को बोलना हो ना वहाँ पे 5 बजे आ जाना, बी देयर एट 5, बी देयर 6, बी देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, वहाँ सुबह जल्दी आ जाना, बी देयर अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से बनाते जाओ। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर टेबल, क्लीन योर डेस्क, क्लीन योर अलमीरा। बनाओ ऐसे सेंटेंस, एक सेंटेंस का बेस लेके, एग्जाम्पल लेके आप 5-10 सेंटेंस बनाओ और बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। कंप्लीट दिस बाय टुमारो, ये कल तक पूरा कर लो, कंप्लीट दिस बाय टुमारो, फिनिश दिस बाय टुमारो, है ना, कंप्लीट दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। ऐसे बनाते जाओ, बोलते जाओ। वेट फॉर मी, हे वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। वेट फॉर हिम, उसके लिए वेट करो। वेट फॉर हर, लिसन, वेट फॉर हर, शी इज कमिंग। ऐसे बोलो, प्रैक्टिस करो। प्लीज बी क्वाइट, शांत हो जाओ, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। यहाँ अगला है, कढ़ाई में तेल डाल दो, पोर ऑयल इन द पैन, पोर ऑयल इन द पैन, है ना, पोर वाटर इन द पैन, कढ़ाई में पानी डाल दो, पोर वाटर इन द ग्लास, है ना, इस तरह से बनाते रहो। पोर जूस इन द ग्लास। डोंट ईट ऑल द कुकीज, सारी कुकीज मत खाना, किसी को रिक्वेस्टिंग वे में बोलना हो ना, डोंट ईट ऑल द कुकीज। कुकीज खा लो, ईट द कुकीज। और मना करने के लिए हम डोंट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे डोंट ईट ऑल द कुकीज, सारी कुकीज मत खाओ। कढ़ाई में तेल मत डालो तो डोंट लगा दो, डोंट पोर ऑयल इन द पैन, है ना। प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर, कृपया डिनर में हमें ज्वाइन करिए, है ना। वियर योर गोल्ड नेकलेस विद दैट ड्रेस, ये थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर है पर आप छोटे छोटे वर्ड से बनाओ। वियर योर गोल्ड नेकलेस, अपना सोने का नेकलेस पहनो, वियर योर गोल्ड नेकलेस इस ड्रेस के साथ, विद दैट ड्रेस। तो सिंपली आप कैसे बोलेंगे, वियर योर गोल्ड नेकलेस विद दैट ड्रेस। और अगर आपको कोई सिंपल सेंटेंस बनाना है जैसे पास द सॉल्ट, और इसको नेगेटिव बनाना है कि ये नमक मत पास करना, डोंट पास द सॉल्ट, डोंट का यूज कर लो। pour oil in the pan, don't pour oil in the pan. Shut the front door, don't shut the front door. Don't be there at 5, हाँ 5 बजे मत आना, don't be there at 5. Don't clean your room, don't लगा के आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे हमारी इंपैरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे कैसे 2 वर्ड से शुरू करके आप कितना भी लंबा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और अपनी बातों को आप बोल पाएंगे इंग्लिश में। तो प्रैक्टिस आज से ही बोलना शुरू करिए, आज से प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे वर्ड्स पिक करिए, वर्ब की फॉर्म्स को आप लर्न कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ वर्ड्स की हेल्प से कुछ और ऐड ऑन करके, ऑब्जेक्ट को ऐड ऑन करके आप छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू करिए। जितना आप कंफर्टेबल होते जाए आप बोलते जाइए, सेंटेंस में ऐड ऑन करते जाइए, बड़े बड़े सेंटेंस बनने लगेंगे। आई होप अब आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और इनका किस कंडीशन में यूज़ करते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बनाएंगे फिर नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती जाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, बाय।